हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसके सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके पहले मॉक टेस्ट 1 से लेकर 7 तक इस चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, और ये सारे प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। अब वीडियो के एंड तक बने रहें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतर सदस्य कितने हो सकते हैं? 60, 250, 500, 545। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 500। अधिकतम 500, जबकि न्यूनतम 60 से कम नहीं हो सकता। कुछ राज्य अपवाद है जहां 40, 32 है, लेकिन न्यूनतम 60 से नहीं हो सकता। 250 की बात करें तो ये राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या है, जबकि 545 की बात करें तो लोकसभा में अभी वर्तमान में 545 सदस्य हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ये नियुक्ति के समय राज्यसभा के सदस्य थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3। केवल 1 और 3। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया? समानता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? शिक्षा, उद्योग, परिवहन, कृषि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के बीच में चला था, और इसमें कृषि पर बल दिया गया था। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर उद्योग पर बल दिया गया था, और यह चला था 1956 से 61 के बीच में। 1956 से 61 के बीच में। आपको यहाँ क्वेश्चन बताना है, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? मथुरा, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मथुरा में। मथुरा में कुंभ मेला नहीं लगता। शेष 3 जगह नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और एक उज्जैन इन 4 जगह पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? हबीबा सरोबी, हमीदा बेगम, हमीदा शेख, चांद उस्मानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हबीबा सरोबी। और ये कब बने थे? 2005 में। 2005 में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रहमत अली, सिकंदर हयात खां, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फजलुल हक। और इस प्रस्ताव बनाने में इनकी मदद किए थे सिकंदर हयात खां। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। घर नहीं देश होगा, घर नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? मतलब ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठ, एलिजाबेथ द्वितीय, राजा एडवर्ड सप्तम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज षष्ठ। इस समय अंग्रेज के राजा जॉर्ज षष्ठ थे, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली थे। और ये जो जॉर्ज पंचम है, इनकी मृत्यु 1936 में होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ कि जॉर्ज पंचम जो कि अंग्रेजी महाराज थे, तो इनकी मृत्यु कब हुआ था? 1936 में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग नहीं लिया था? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, एनी बेसेंट, कमला चट्टोपाध्याय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट नमक आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। बाकी शेष तीनों नमक आंदोलन में भाग लिए थे, और महिलाओं का नेतृत्व सरोजिनी नायडू किए थे। एनी बेसेंट से क्वेश्चन आता कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1933 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, लाला फीताशाही, कानून का नियम, पारदर्शिता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। बाकी जवाबदेही सुशासन की विशेषता है कि इसमें जवाब दिया जाता है, कानून के नियम से कोई भी
कुछ भी होता है, और पारदर्शिता, सरकार के हर चीज़ में पारदर्शिता होती है। लाल फीताशाही ये तानाशाही में आ सकता है, सुशासन में नहीं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, क्या होती है? ठोस, द्रव, गैस या तीनों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये द्रव होता है। और विषाक्त मस्टर्ड गैस मेथेन को कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? हॉकी, साइकिलिंग, मुक्केबाजी, टेनिस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुक्केबाजी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बघाट रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? 1848, 1852, 1849, 1850? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1850 में। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स नीति लाया था, जिसके तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। सतारा को आता है क्वेश्चन कि डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत का सबसे पहला शिकार कौन हुआ था? तो सतारा। और कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। तो 1850 में बघाट रियासत को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। बघाट रियासत कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौता, प्रदूषण नियंत्रण, ओजोन क्षरण, जलवायु परिवर्तन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैव सुरक्षा समझौता। और ये कब से प्रभावी है? तो ये 2003 से प्रभावी है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल 2003 से प्रभावी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 12, 9, 8, 22? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, जबकि अभी वर्तमान में 12 है और भाग भी वर्तमान में 22 है। एक क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कितने भाषा थे? तो मूल संविधान में 14 भाषा थे, जबकि अभी वर्तमान में भाषा की संख्या 22 हो चुकी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? एल्डिहाइड यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रो यौगिक, अमीनो अम्ल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रो यौगिक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम, चेन्नई, कांडला, मुंबई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह गंगावराम है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो हो जाएंगे राष्ट्रपति के प्रति। और एक क्वेश्चन आता है कि संसद का निर्माण किसके किसके मिलने से होता है? तो संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों को मिलने से संसद का गठन होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? पणजी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बॉम्बे। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता के क्षेत्र में आता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे गरीब नवाज भी कहा जाता है, और ये भारत में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ आया था। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई थी? 2015, 2017, 2014, 2020? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2014 में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1994, 1999, 2000? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1995। और इसके संस्थापक थे सुनील भारती मित्तल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? 2015, 2011, 2012, 2013? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2013। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2015 से, 2016 से, 2014 से, 2017 से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2015 से। और इस साल जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, उसका थीम क्या था? उसका थीम था सेहत के लिए योग, योगा फॉर वेलबींग। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? भारत, अल्बानिया, इंग्लैंड, आयरलैंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था, और इनका जन्म 1910 में हुआ था। इनका जन्म 1910 और इनकी मृत्यु
1997 में कलकत्ता में हुआ था। इनका जन्म 1910 में और इनकी मृत्यु 1997 में कलकत्ता में। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंजा बोयाजीजू था। आई रिपीट, अग्नेस गोंजा बायोजीजू। और इनको 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, जबकि 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आउट ऑफ 30 में 25 में आउट ऑफ 25 में आपका स्कोर कितना रहा, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ये आप लोग के क्विज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। जैन धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, लुम्बिनी, कुंडग्राम, राजगीर। इसका जवाब आपको कमेंट में देना। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।